दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 अगस्त सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, सौराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की फसलों को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 अगस्त। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल पहला चैनल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर देश दुनिया की पहली खबर आप तक हम पहुंचा सके नोटिफिकेशन के ज़रिए, यदि आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ में 3 बार कपास की बुआई करने के नौबत आने पर अब बुआई करना हुआ मुश्किल। साथ साथ तेलंगाना में भी 15 दिन की भारी बरसात पड़ने से कपास की फसल की स्थिति अब डावाडोल हो रही है। सौराष्ट्र में भी कपास की बुआई कम से कम 20% की वृद्धि और कपास की स्थिति वहां पर अच्छी मानी जा रही है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 20% वर्षा से कपास की फसल को खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, आपको याद होगा साउथ वेस्ट मानसून में साल 2021 में हमने आपको सटीक विश्लेषण दिया था, जो कि पूरे देश में सराहाया गया था और आप लोगों की ज़बरदस्त सराहना हमारे चैनल को मिली थी। साल 2022 का भी मानसून का पूर्वानुमान हमारा सत्य साबित होता देखा जा रहा है। देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर तेज़ बरसात की सूचना मिल रही है, और लेकिन देश के कुछ हिस्सों में बरसात अभी भी मेहरबान नहीं हुई है। मानसून अभी मेहरबान नहीं है, उसमें यूपी और वेस्ट बंगाल शामिल है। इसके ऊपर भी हमारा विस्तृत रिपोर्ट हमारे चैनल पर है। लगभग 67 ज़िले यूपी के कम बरसात से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम कपास के ऊपर बात कर रहे हैं। याद कीजिए, हमारा साल 2021 में ऐतिहासिक उद्बोधन, अग्रिम भविष्यवाणी जो कि सत्य साबित हुई। साल 2021 में सितंबर माह में यानी सबसे पहले हमने आपको कहा था कि कॉटन कपास में इस बार शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, अब हम कपास के ऊपर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, और कपास की अग्रिम विश्लेषण सूचना जानकारी के लिए आप हमसे पेड सर्विसेज के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले, महाराष्ट्र विदर्भ में 3 बार कपास की बुआई करने की नौबत आने से अब बुआई का बढ़ना मुश्किल है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से सूर्य के प्रकाश का अभाव देखा जा रहा है और खेतों में पानी भर गया है। इससे कपास की फसल को परेशानियां बढ़ गई हैं। 3 बार बुआई करने से सरकार की बुआई आंकड़े संभवतः बढ़ जाएंगे, लेकिन फसल अनुमानित शायद नहीं आए। महाराष्ट्र के सबसे अधिक कपास पैदावार करने वाले क्षेत्रों में से कपास की बुआई प्रगति से पर पूरे देश की नज़र होती है, क्योंकि महाराष्ट्र गौरतलब है सबसे ज़्यादा बुआई कपास उत्पादन करने वाले राज्यों में से आता है। महाराष्ट्र के कपास की 40% बुआई विदर्भ में और 40% बुआई मराठवाड़ा और 20% खानदेश में कपास की बुआई होती है। मराठवाड़ा और खानदेश में खड़ी फसलों की स्थिति वर्तमान में अच्छी बताई जा रही है, लेकिन विदर्भ में कपास की फसलों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। गौरतलब है कि विदर्भ में 40% महाराष्ट्र की बिजाई होती है। विदर्भ में अभी तक ज़्यादातर क्षेत्र में 3 बार कपास की बिजाई हो चुकी है। पहली बार जून में कपास की बुआई होने के बाद मानसून का प्रारंभ देर होने से कपास की फसल में सूख जाने से किसानों ने उसके बाद पुनः जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुआई की थी, जो भारी बरसात के कारण परेशानियों में आ गई, और दूसरी बार बुआई विफल हो गई।
उसके बाद 16 जुलाई को तीसरी बार किसानों ने पुनः प्रयास किया कपास की बुआई की। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में कपास की खड़ी फसलों पर प्रतिकूल वातावरण यानी का असर दिखाई दे रहा है और कुछ क्षेत्रों में तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं पूछ रहा है और खेतों में पानी भर गया है। और पानी भरने से जो खरपतवार है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इससे कपास की फसल का अपेक्षित विकास शायद ना ही हो पाए। सरकार कपास की बुआई के आंकड़ों में अधिक बुआई बता सकती है, लेकिन 3 बार रिपीट बुआई होने से आंकड़ा गलत भी आ सकता है। इसी प्रकार व्यापारी कपास की बिक्री से कपास के उत्पादन का अनुमान लगाएंगे, वह भी उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास की बुआई की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में कपास की बुआई चालू वर्ष में बढ़ने की संभावना कम है। दोस्तों, देश में पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में भी कपास की फसलों को नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि कपास के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तेलंगाना देश के अंदर तीसरे स्थान पे आता है कपास की पैदावार में। तेलंगाना सरकार का सकारात्मक रुख और सीसीआई की यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भारी बाइंग के वजह से तेलंगाना में कपास की बुआई बढ़ रही थी। तेलंगाना में चालू वर्ष में कपास की बुआई प्रारंभिक चरण में 15 से 20% बढ़ने का अनुमान है। इस समय तेलंगाना के ज़्यादातर क्षेत्र की बुआई में 45 दिन हो चुके हैं और 10 से 15 दिन में तेलंगाना में कपास उगाने वाले सभी क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण खेतों में पानी भरने के समाचार मिल रहे हैं और कुछ खेतों में बड़े पैमानों पर खरपतवार भी कपास की खेती के अंदर उसकी ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा कपास की फसल में भारी वृद्धि हो और किसानों को अच्छा भाव मिले, इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। तेलंगाना में बरसात रुकने के बाद कपास की फसल की स्थिति का सही आकलन हो पाएगा, लेकिन फ़िलहाल सही आकलन करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर अनिश्चितता बढ़ गई है। अब हम चर्चा करेंगे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 20% की बरसात के क्षेत्र में भारी बरसात से कपास की फसल को खतरा पैदा हो गया है। खबर निकल के आ रही है कि नॉर्दर्न इंडिया में 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 20% कपास की फसल पर भारी बरसात से खराब होने के समाचार पैदा मिल रहे हैं और वहां पर खतरा पैदा हो गया है। कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात से एवं सफ़ेद मक्खी का उपद्रव भी घटा है, लेकिन गुलाबी ईयल का अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। पंजाब में चालू करंट ईयर में कपास की बुआई घटी है। अबोहर दलवाली क्षेत्र में सफ़ेद मक्खी के बहुत ज़्यादा परेशान किए जाने से किसानों ने नरमा कपास खेतों से निकालकर धान की बुआई भी की है, ऐसे कुछ समाचार हैं। कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात से सफ़ेद मक्खी का तंग किया जाना घटा भी है, लेकिन गुलाबी ईल का उपद्रव बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। राजस्थान में पिछले 70 से 80 वर्ष में ना हुई हो इतनी बरसात दर्ज हो चुकी है और पिछले 15 दिन से बरसात की पोजीशन काफ़ी अधिक है, जिसके कारण कपास में खड़ी फसलों को भी परेशानी का डर सताने लगा है। कपास की फसल एक भारी बरसात में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन भारी वर्षा लगातार होने से कपास की फसल को नुकसान का डर बन जाता है। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात से कपास की खड़ी फसलों को भी नुकसान का भय बढ़ता जा रहा है। यदि हम कुल मिला के बात करें तो सभी क्षेत्र में यदि अभी भी बरसात पड़ती रहेगी तो अधिक नुकसान होने की संभावना बन रही है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, इन तीनों राज्यों में कुछ क्षेत्रों में कपास की स्थिति काफ़ी अच्छी भी है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के क्षेत्र पलवल, आगरा, अलीगढ़ क्षेत्र में नई कपास की आवक भी चालू हो चुकी है। फिलहाल दैनिक 100 से 150 क्विंटल नई कपास की अराइवल मंडियों में हो रही है, जिसका भाव प्रति 8,000 से 9,200 रुपये बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में मानसून, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के अंदर अच्छी बरसात जारी रहने की उम्मीद है।
अब देखना यह है कि इसमें फाइनल स्टेज के ऊपर क्या आएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति से हमने आपको अवगत करा है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।